मैं वीडियो ले रहा हूँ यार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्मा जी व्लॉग में। और हम दोस्तों इस समय क्या कहते हैं, हमारी ट्रिप बन चुकी है नई महाकाल के लिए। अभी हम लोग महाकाल के लिए निकल रहे हैं और सरप्राइज़ टूर है आपके लिए। तो पहले आपको बताया है पहला प्लेस महाकाल, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि और आगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सोचा है कि अगर हमारे दिन बढ़ते हैं तो हम और भी डेस्टिनेशन ऐड कर देंगे। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो एक बार जयकारा लगा देते हैं, जय ओमकार, जय महाकाल। भाइयों बहुत एक्साइटेड है महाकाल, और ये महादेव बुला रहे हैं। सच बताऊं तो 2 बार कैंसिल होकर तीसरी बार प्लान बनना, तो मतलब सच में महादेव का बुलावा है। हम लोग 4 लोग हैं और अभी क्या है, एक दोस्त को लेने जा रहे हैं, तो बहुत मज़े आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ो, और ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं क्योंकि अब ट्रिप में बहुत सारी बातें होंगी, तो आप बने रहो हमारे साथ और अगली वीडियो का वेट करो दोस्तों। बाय। नवनीत भाई भी आ चुके हैं। अब कैसा लग रहा है? सब बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद जा रहे हैं ट्रिप पे, तो अच्छा भी लग रहा है। अब देखते हैं कैसा होता है। अभी तो हमने महाकाल बताया, बाकी चीज़ें सरप्राइज बाकी सरप्राइज है। सोचा है कि लंबा ट्रिप जाएंगे, मजा और आएगा, मजा आएगा, करेंगे पूरी, फाड़ देंगे फाड़। कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट दे। बिल्कुल। और एक तो बहुत अच्छा कंटेंट दे के आएंगे हम लोग। हाँ, वो एकदम यूनिक कंटेंट है। ऐसा कंटेंट चैनल पे डला भी नहीं है। हाँ। तो व्यूअर्स को मजा आएगा देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों ग्रुप के एक और मेंबर आ चुके हैं ट्रिप में चलने के लिए। ये है, कैसा लगा प्रेम भैया? भाई तुम जैसे दोस्त होंगे तो कैसा ही लगेगा, जो चाय पिलाना बोल के मनाली घुमा लाते हैं। अरे अभी तो आपको पराठे खिलाने ले जा रहे हैं। अभी ये ट्रिप की प्लानिंग ऋषिकेश से शुरू हुई थी, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अभी देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, पराठे खाने जा रहे हैं अभी तो। पता चलेगा। सरप्राइज है आपके लिए बहुत कुछ। चलो पराठे खा के आते हैं। चलो। प्रेम भैया क्या करवा दिया ये, तो क्या हुआ बताओ आप। कुछ गेंडो लोग मिल गए थे रास्ते में जिन्होंने एक वायरस फैलाया है। देखो क्या है, ये हाल हुआ है दोस्तों, देख रहा हूँ ना। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये कुछ हराम खोरों ने ये हाल किया है। यहाँ से पता नहीं चल रहा है थोड़ा। मैं आपको डीप दिखाता हूँ। देखो किस तरह से गाड़ी का हाल किया भाई, खतरनाक लेवल पे मारी है। और इतने कमीने लोग थे भाई साहब, रुके भी नहीं, ओपन नहीं हो रहा है, बिल्कुल जाम कर दिया। ये हमारी टंकी की हालत है। और टायर और इसके बीच में गैप हमारा मुश्किल से 2 फिंगर्स का बचा हुआ। ट्रिप का इन्होंने तिलक कर दिया, इन्होंने भी किया। और भाई पूरे रास्ते में सुविधा नहीं है कि भाई हमारी गाड़ी ठीक हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसा हाईवे है ये, दिल्ली मुंबई हाईवे बोलते हैं। हाईवे एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बना है दिल्ली मुंबई, पर जिस तरह का काम है ना भाई साहब, गाड़ी ठीक नहीं हो सकती यहाँ पे। ये हाल किया है कि अब हमें उज्जैनी जाके गाड़ी को ठीक कराना पड़ेगा। देखते हैं, अब चलते हैं। हाँ वहाँ पे होगा तो वहाँ पे, वरना फिर औरंगाबाद। दोस्तों जैसे प्लान ओपन हो चुका है हमारा, इस आदमी को हम लेके चले आए हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में 1,000-1,500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, लेकिन उस पे कोई भी कार सर्विस की अगर कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है तो उसके लिए रिपेयर की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। एटलीस्ट हमारे हर एक टोल के बाद एक रिपेयर शॉप होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई होता है। तो एटलीस्ट एक शॉप हो जहाँ पे बंदा रिपेयर करा पाए, एटलीस्ट चलने लायक कंडीशन में तो हो जाए चीज़ें। मौके का फायदा उठाने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल कि भाई हमें रास्ते में एक बंदा मिला वहीं पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वो कह रहा कि हम चलने लायक कंडीशन में कर देते हैं, इतना पैसा लगेगा। मतलब लूटने के लिए सब लोग रेडी तैयार है। तो एटलीस्ट एक शॉप होनी चाहिए। जब ये रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, इतनी चीजें खुली हुई हैं, तो एक रिपेयर शॉप भी होनी चाहिए। हर आई थिंक हर 30-35 किलोमीटर में ऐसा रेस्टोरेंट है, बट ना हॉस्पिटल्स है ना रास्ते में कोई शॉप है कि कोई ऐसी कार शॉप होती जहाँ पे हम अपनी गाड़ी ठीक करा लेते। हम तो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, अभी तो इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम पैसे देने के लिए भी तैयार थे कि भाई करा लेते ठीक हो जाता, बट
कुछ नहीं है। तो आप लोग अगर के साथ ऐसी हैपनिंग होती तो आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी और खुद जो प्रिकॉशन है आप खुद को ही अपना आपको करने पड़ेंगे, वरना तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे कि सारी हमें कहाँ चीज़ें। रिपेयर शॉप मिलती है, हम कैसे कैसे सही कराते हैं। इस समय दोस्तों हम लोग शिप्रा नदी के पास हैं और हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी है और बहुत ही प्यारी सिटी है उज्जैन। हमें बहुत ही आनंद आ रहा था नदी के किनारे बैठ के, और हम लोग ने सोचा कि क्यों ना, पिछली बार जब मैं गया था तो मैं वहाँ पे नहा नहीं पाया था उज्जैन में, तो इस बार हम लोग ने सोचा कि क्यों ना नहाया जाए और स्नान किया जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त किस तरह से डुबकियाँ लगा रहे हैं, और यहाँ तो कंपटीशन चल रहा था। चंद्रकांत जी तो लगे पड़े थे और फिर बाद में बाकी मेरे दोस्तों ने, प्रवीण भैया और नवनीत ने, दोनों ने फिर कंपटीशन किया कि चलो कौन कितनी डुबकी मारता है। तो यहाँ पे लोग इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। शिप्रा नदी के बीचों बीच है उज्जैन के और बहुत ही प्यारी सिटी है, महाकाल की नगरी, महाकाल। और इतना मज़ा आ रहा था हम लोग को कि कुछ पूछो नहीं। एंड बाद में फिर इन लोग का मन तो थक ही नहीं रहा था कि भाई रुक जाओ, नहीं, डुबकियाँ मारे जा रहे हैं। और एक के बाद तीनों में होड़ लगी हुई थी, कौन कितनी ज़्यादा डुबकी मार सकता है। मैंने सोचा चलो इन्हीं लोग को मौज मस्ती करने दो। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं आया और मैंने देखा कि नहीं भाई, ज़्यादा डुबकी मारनी नहीं चाहिए, अपनी एक डुबकी लगाओ और निकल लो यहाँ से। हम लोग स्नान कर चुके थे और मैंने यहाँ खरीदी थी धोती, इन सब ने खरीदा था कुर्ता तो मैंने भी लिया था, बट मैंने कुर्ता और धोती दोनों साथ लिए थे। हम लोग के कदम बढ़ते जा रहे थे और महाकाल मंदिर के लिए दर्शन के लिए हम लोग ने प्रसाद भी ले लिया था। और मैं बहुत ही मतलब अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। उज्जैन एक ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही शांति महसूस होती है, और ये शांति बहुत ही अलग है। मतलब आप इसको अपने वर्ड से बयान नहीं कर सकते। जब आप उज्जैन में होते हो तो आपको ऐसा फील आता है कि आप आंखें बंद करोगे तो आपको साक्षात महाकाल के दर्शन होते हैं। यहाँ की हवा में कुछ अलग सा सुकून है, और इस बार हम आए थे सिर्फ एक मकसद से, बाबा महाकाल के दर्शन करने। महाकाल मंदिर में बहुत भीड़ थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वीकेंड का टाइम था और सावन का भी महीना जो था वो ख़त्म होने आ रहा था। पर यहाँ की जो व्यवस्था है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। इस तरह से भीड़ को मैनेज किया, कंट्रोल किया कि पता ही नहीं चला कि इतनी भीड़ में बस आप चलते चले जाइए और आपको आसानी से दर्शन हो गए। ये मैं यहाँ की तारीफ़ करूँगा कि उज्जैन में जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आप देखिए, बाकायदे बैरिकेडिंग बना रखी है। इन्होंने लोगों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। ये देख के तो मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि दोस्तों मुझे भीड़ से होती है एंजाइटी। और हम लोग महाकाल का नाम लेके आगे बढ़ते जा रहे थे। महादेव के, हर महादेव के नारे लगाते हुए जा रहे थे, और मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था से मुझे ऐसा लगाव हुआ है कि मैं आपको अपने वर्ड से बयान नहीं कर सकता।
महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बताना मुश्किल है। बस एक पल को टाइम रुक सा गया, सांस रुक सी गई और सिर्फ एक चीज़ दिखी, भोलेनाथ का रूप। वहाँ खड़े रहकर लगा कि ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितना भी बोझ है, बाबा के सामने ही सब हल्का हो जाता है। मैं महाकाल से दुआ करता हूँ कि बाबा मुझे हर साल बुलाएं और मैं महाकाल दर्शन करने हर साल जाऊं। मैं बाबा से यही विनती करता हूं। और दोस्तों, मैं बाबा से ये भी दुआ करता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, महाकाल आपको वो सारी खुशियां दें जो आप लोग चाहते हैं। आपके दुख दर्द सब महाकाल हर लें और आपके जीवन में खुशियां आएँ। तो दोस्तों, अभी हमने महाकाल के दर्शन कर लिए और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। हालांकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत ही मज़ेदार हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कहते हैं, महाकाल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट बता देते हैं। जैसे जो महाकाल का शिवलिंग है वो एकमात्र उज्जैन में जो शिवलिंग है वो एकमात्र शिवलिंग दक्षिण मुखी शिवलिंग है। और यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ एक दीपक प्रज्वलित है जो कई सदियों से जलता हुआ आ रहा, निरंतर, वो कभी बुझता नहीं है। तो ये दो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है महाकाल के बारे में। और महाकाल को दोस्तों काल का राजा कहा जाता है, काल उनके वशीभूत है। और महाकाल का एक और फैक्ट ये भी है कि यहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, यहाँ लोग आते हैं महाकाल की मर्ज़ी से। यानी यहाँ वही पहुँचते हैं जिनको महाकाल खुद बुलाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट करते रहिए। महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद हम सीधे निकल पड़े काल भैरव मंदिर की तरफ। उज्जैन की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक काल भैरव जी के दर्शन ना किए जाएं। वहाँ पहुँचते ही एक अलग ही शक्ति का एहसास हुआ। मंदिर का माहौल, लोगों की आस्था और बाबा भैरव की तीव्र ऊर्जा, सब कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल पावरफुल था। काल भैरव मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और हमें यहाँ 3 घंटे लग गए मंदिर के दर्शन करते हुए। इतनी भीड़ थी, यहाँ पे क्या हो रहा था कि आगे चल के लाइन को इन्होंने डिवाइड कर दिया था। पर इतनी भीड़ थी, महाकाल मंदिर में तो तुरंत दर्शन हो गए, पर काल भैरव मंदिर में बहुत ही टाइम लग गया। खैर, सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई और व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी दोनों जगह। चाहे मैं अगर काल भैरव मंदिर की बात करूँ, चाहे महाकाल की बात करूँ, यहाँ की सिक्योरिटी इन्होंने इतनी अच्छी कर रखी थी कि ना कोई धक्का मुक्की हुई, ना कोई परेशानी हुई, ना कोई एंजाइटी टाइप की मुझे फील हुई। और मंदिर के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी और हमें दर्शन करवाया और अपने पास बुलाया। मैं तो यही चाहता हूँ कि बाबा, मैं हर साल आऊँ और आपके ऐसे ही दर्शन करूँ। तो दोस्तों, मौसम कितना मस्त हो रहा है और अभी पूरे रास्ते बारिश हुई है और हम लोग अंदर बहुत एंजॉय करते हुए आए थे। और जिस तरह का हाईवे है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आइए इधर। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये हाईवे औरंगाबाद इंदौर हाईवे ना, पता नहीं। हमने वैसे तो वीडियो में सरप्राइज ही रखा था आपसे। इसकी बातें सुन के बोर होने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो, मजा आएगा, मजे करते रहो। कहाँ जा रहे हैं हमें भी ये नहीं पता। पता।